ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा के लिए गायन है कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो माना गति सदगति करने की जो मत है वो केवल भगवान ही दे सकता है। तो बाबा कहते हैं जब मैं ही दे सकता हूँ तो और कौन, और कोई कैसे दे सकता है? कैसे सबकी सदगति होती है? अच्छा चलो भगवान ही देता है, लेकिन वो कब आकर के मत देता है, कैसे आकर के मत देता है, कैसे गति सदगति करता है, ये तो कोई भी नहीं जानते। बस इतना ही कह देते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो बाबा संगम पर आकर के ये सारे राज बताते हैं कि मैं कैसे बच्चों की गति सदगति करता हूँ, कैसे मैं वापस घर ले जाता हूँ, कैसे मैं नई दुनिया बनाता हूँ, कैसे बच्चों के लिए क्या मत देता हूँ। उस मत का वर्णन तो है श्रीमद् भगवद गीता, लेकिन नाम ही बदल दिया है। जैसे कि श्री कृष्ण ने वो मत दी है, अब श्री कृष्ण तो मत देता नहीं है, ये तो केवल मैं ही ये मत दे सकता हूँ। और मैं आता भी जब हूँ, आते ही संगम युग शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण तो सतयुग में आता है, वो आता है और सतयुग शुरू हो जाता है। तो मैं आता हूँ और संगम युग शुरू हो जाता है। और कब पूरा होता है संगम युग? जब मैं जाता हूँ अपना काम पूरा करके। और कब काम पूरा करता हूँ? जब तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था होती है। तो आज बाबा ने कई गुह्य बातें हम बच्चों को बताई है। हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 24 जनवरी 2023 है। मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम माना मेला, संगम, मिलन होता है। मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम अथवा मेला होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। सच्चा पातशाह कहते हैं सच है, सच बोलता है, सच की दुनिया स्थापन करता है। ये सब ग्रंथ के शब्द हैं। तो बाबा उसका वर्णन करते हैं। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? इसका मतलब कि कई बच्चों की अवस्था फर्स्ट क्लास नहीं रहती है। तो अपने आप से पूछे, जो बाबा कहते हैं कि फर्स्ट क्लास अवस्था क्या मेरी है वो फर्स्ट क्लास अवस्था? किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि में रहता है ये सब कुछ बाबा का है। अगर थोड़ा भी अब मेरा मैंपन आया, माना उसकी अवस्था फर्स्ट क्लास नहीं रहेगी। तो जिनकी बुद्धि में रहता है ये सब कुछ बाबा का है। और हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था
बहुत फर्स्ट क्लास रहती है, पूरा त्याग, पूरे बेगर। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है, तभी फर्स्ट क्लास अवस्था बनेगी। नहीं तो माया तो हिलाने की कोशिश करेगी, तो सदा बाबा की मत लेते रहना। दूसरा प्रश्न है, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो वो सुख अंदर में भासना चाहिए। बाबा की मुरली सुनते सुनते, तो मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? आप सभी कहेंगे हम बच्चों को भासता है, लेकिन बाबा ने बताया है किन बच्चों को भासता है। जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, कोई बहन की मुरली नहीं सुन रहे। हाँ, कई कहते हैं ना, मैंने फलाने की मुरली सुनी, फलाने की मुरली सुनी। फलाने की मुरली नहीं होती है, शिव बाबा की मुरली होती है। जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, ये मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है, ये अंदर में पक्का निश्चय है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये सुना रहे हैं। ये क्यों सुना रहे हैं बाबा? मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने लिए मुरली सुना रहे हैं। मुरली सुनते ये स्मृति रहे तो सुख भासेगा। गीत है, प्रीतम आन मिलो। फिर आगे आता है, दुखिया जिया बुलाए प्रीतम आन मिलो। और ये फेवरेट गीत था हमारे रमेश भाई का, बॉम्बे के रमेश भाई। बाबा को उन्होंने निमंत्रण दिया था बॉम्बे में कि बाबा आप आइए, मुंबई में आइए, क्योंकि उस समय वो नया नया था। उनकी लौकिक माता जी शांता माता तो ज्ञान में चलती थी, लेकिन बाबा को बुलाना माना मकान लेना, किराया देना, तो उस समय तो कोई इतना तो धन नहीं था, थोड़ा बेगरी पार्ट भी था। तो बाबा को बुलाना है, तो रमेश भाई तब ज्ञान में नहीं थे इतना, शांता माता के कारण वो थोड़ा संपर्क में थे। तो उसने, शांता माता ने रमेश भाई को कहा, क्योंकि बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट थे ना, उनकी अपनी बिजनेस थी, तो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के रूप में। तो बाबा को उसने कहा कि आप रमेश भाई को कहा शांता माता ने, आप बाबा को बॉम्बे बुलाओ, आप बुलाएंगे तो बाबा आएंगे। क्यों? बाबा को बुलाना ना, खर्चा भी पूरा करना, खर्चा भी तो होता है। तो उन्होंने बुलाया, मकान लेके दिया, और रोज़ बाबा, मुझे याद है वो समय कैसे बॉम्बे में मलाबार हिल, वहाँ पर एक मकान लिया, बहुत अच्छा, ब्लू हेवन। ये 1960s की ये बहुत पहले की बात होगी, उसके भी पहले। तो बाबा को बुलाया और बाबा को रोज़ सुबह हैंगिंग गार्डन ले जाता था, वो उस मकान के पास में था। रोज़ बाबा को हैंगिंग गार्डन ले जाता था और गाड़ी चलाते चलाते ये गीत गाता था रमेश भाई, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए प्रीतम आन मिलो। तो बाबा कहते थे, बच्चे ये ठीक नहीं है, अभी दुखिया जिया थोड़ी बने हो, अभी तो सुखिया जिया हो। तो ये मत कहो प्रीतम आन मिलो दुखिया जिया बुलाए, ये नहीं कहो, अब कहो सुखिया जिया बुलाए, क्योंकि बाबा को बुलाया था बॉम्बे में। तो फिर उसने बदली किया, बाबा के आगे ये गीत गाता था, सुखिया जिया बुलाए। तो देखो बाबा उसको कहते हैं, ये दुखिया जिया तो दुख धाम में होता है, हम तो अभी दुख धाम में नहीं है ना, हम तो संगम पर आ गए हैं। ये दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है, सुखी जीव आत्माएं सुख धाम में होती है।
सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। बहुत प्रिय है तो वो प्रीतम है, उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है। ये कौन बैठ समझाते हैं कि उनको याद तब करते जब दुख होता है। ये सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सतगुरु, सच्चा सतगुरु सुनाते हैं। सभी का प्रीतम वो एक है, परंतु वो प्रीतम आता कब है ये कोई नहीं जानते। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बुलाते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। परम धाम से नीचे आना माना संगम शुरू होना, और वापस परम धाम जाना माना संगम युग पूरा होना। तो बाबा कहते हैं मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। सिर्फ संगम युग पर एक बार मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। और अभी आत्माएं तो बहुत बार जन्म मरण में आती है। आत्माएं तो आती है, एक बार आई फिर जन्म, शरीर छोड़ा फिर जन्म लेगी। तो बाबा कहते हैं बहुत बार जन्म मरण में आती है, मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सतगुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक हैं। उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे, गुरुओं को सतगुरु नहीं कहेंगे। क्यों बाबा कहते सतगुरु उनको नहीं कहेंगे? क्योंकि वो कोई सत्य नहीं बोलते। परमात्मा के बारे में कह देंगे सर्वव्यापी, या अपने लिए कह देंगे अहम ब्रह्मास्मि, तो ये तो सत्य नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं उनको सतगुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सत्य नहीं बोलते। वो सत परमात्मा को जानते ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है, वो सत परमात्मा को जानते ही नहीं है। जो सत्य को जान जाते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं। अब हमने जान लिया सत्य को, तो हमारे मुख से भी सदा सत्य बातें निकलनी चाहिए। तो जो सत्य को जान जाते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं। वो सतगुरु है ही सत्य बोलने वाला सच्चा सतगुरु, सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर के बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी है, शिव बाबा की आयु कितनी है? जितनी संगम युग की आयु बना, सृष्टि पर उनका आना और फिर जाना, ये संगम युग की आयु उतनी शिव बाबा की आयु इस सृष्टि पर। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय में आता हूँ, पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। माना मेरी आयु माना कर्तव्य करने का जो समय है, जब वो सृष्टि पर होते हैं, बाबा कहते हैं ये अभी ही है। पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ, माना जब से परम धाम से मैं आया ब्रह्मा तन में, तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ। आते ही फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है। माना इसका मतलब ऐसे नहीं बाबा वापस चले गए हैं, बाबा हमारे साथ हैं। इसीलिए अभी तक पतित से पावन बनाने का रास्ता बता रहे हैं, पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो कब वापस जाएंगे? जब पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम ही नहीं है, कब आते हैं भगवान, कब जाते हैं। हाँ, कुछ भी वर्णन नहीं है। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं? अब शिवरात्रि होती है, शिव जयंती है, तो कब शिव बाबा जन्म लेते हैं? कितना दिन भारत में रहते हैं?
कितना दिन रहते हैं भारत में शिव बाबा? हाँ, संगम युग। ये बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि और जाने का अंत। आना माना आदि संगम की और गए माना अंत संगम युग का। तो संगम युग का अंत गोया मेरे आने की आदि, जाने का अंत। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ संगम पर। तो किस में आता हूँ? इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। फिर पराये देश में, पराये तन में तो मेहमान हुआ ना। देश भी पराया, ये दुनिया बाबा की, शिव बाबा की तो नहीं है, वो तो मालिक बनता ही नहीं है यहाँ। तो देश भी पराया और और तन भी पराया, उनको अपना तन भी नहीं है। तो मेहमान हुआ ना। मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा, मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाप आते ही हैं रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। क्यों आते हैं बाप? रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में तो दंत कथाएं बहुत लिख दी है। रावण को जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है, एक श्रीलंका नहीं है, सारी सृष्टि इस समय लंका है। सिर्फ सीलोन को लंका नहीं कहा जाता है। पहले श्रीलंका का नाम श्रीलंका नहीं था, उसका नाम था सिलोन। रेडियो सिलोन आता था बहुत पहले, पुराने जो है वो जानते होंगे। तो रेडियो सिलोन, वो सिलोन से बजता था वो रेडियो स्टेशन। तो सिर्फ सिलोन को लंका नहीं कहा जाता है। ये सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है। वह दूसरा नाम क्या देंगे? रावण के रहने का स्थान वह शोक वाटिका है। सभी दुखी हैं। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ, स्वर्ग बनाने आता हूँ इस शोक वाटिका को। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं, वहाँ था एक ही धर्म जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ। सभी तो नहीं सीखेंगे राजयोग। मैं भारत में ही आता हूँ, भारत में ही स्वर्ग होता है। उस समय सारी सृष्टि ही भारत है, तो भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, लेकिन वो क्या मानते हैं कि हेवन में भगवान रहता है, ये मानते हैं। सतयुग हेवन है ये नहीं मानते, क्योंकि वो सतयुग में तो आते ही नहीं ना, वो तो द्वापुर से आते हैं। लेकिन प्रार्थना जब करते हैं स्कूल में, पहले तो कॉन्वेंट स्कूल में यही प्रार्थना होती थी। हाँ, मैंने भी वही प्रार्थना की बचपन में। आ फादर विच आर्ट इन हेवन, हमारे पिता जो स्वर्ग में रहते हैं। हैलोड बी दाई नेम, आपका नाम अति पवित्र है। ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन, आपका नाम इतना ही पवित्र है जितना हेवन में पवित्र है उतना यहाँ भी पवित्र है। ऐसे प्रार्थना करते थे स्कूल में क्लास शुरू होने से पहले। तो बाबा कहते हैं अभी फिर से तो सभी तो नहीं सीखेंगे, मैं भारत में ही आता हूँ, भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। अब भगवान के पास गया तो कहाँ गया? भगवान तो हेवन में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, तो वो स्वर्ग में भगवान के पास गया। तो भारतवासी भी यही कहते हैं ना, स्वर्गवासी हुआ। वो समझते हैं भगवान स्वर्ग में रहते हैं और भगवान के पास स्वर्ग में गया। तो हेवन कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड,
गॉड फादर के पास गया, बाकी हेवन को थोड़ी समझते हैं। मैंने एक क्रिश्चियन से पूछा था कि आप कहते हो हेवन में गया या हेवन में भगवान रहते हैं, तो हेवन में भगवान क्या करते हैं और वो हेवन कैसे चलता है, उसमें किसकी राजाई होती है? अब बेचारे को क्या पता, कुछ भी पता नहीं। हेवन हेवन तो करते हैं, स्वर्ग स्वर्ग तो क्या कहते हैं, लेकिन वो हेवन क्या चीज़ है, वहाँ भगवान राज्य करता है ऐसे समझते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी हेवन को थोड़ी समझते हैं, हेवन अलग चीज़ है और भगवान के रहने का घर अलग है। भगवान तो हेवन में आते ही नहीं है, स्वर्ग में आते ही नहीं है। तो बाप समझाते हैं मैं कब और कैसे आता हूँ, आकर के त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है, आसार भी देखने में आ रहे हैं। कलयुग के विनाश के आसार भी देखने में आ रहे हैं। समय वही संगम का है। एक्यूरेट टाइम तो कुछ कह नहीं सकते, कब शिव बाबा की प्रविष्टा हुई पता ही नहीं चला। हाँ, पता थोड़ी चला कब, तो इसलिए एक्यूरेट टाइम तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, बच्चे कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे तो ये ज्ञान खत्म हो जाएगा। अभी तक हम सुन रहे हैं, अभी तक मुरली चल रही है, इससे सिद्ध है कि संगम युग चल रहा है। अभी बाप गए नहीं है क्योंकि रोज मुरली सुनाते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं बाकी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, मैं भी अपना बच्चे कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, माना फिर लड़ाई आरंभ हो जाएगी। अब लड़ाई आरंभ हो गई तो कहाँ मुरली सुनने जा सकेंगे, कहाँ ये सब इंटरनेट भी मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो लड़ाई आरंभ हो जाएंगी और मैं भी अपना पावन बनाने का पाठ पूरा करके वापस जाऊंगा। देवी देवता स्थापन करना ये मेरा ही पाठ है। भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते कि भगवान का क्या पाठ है। देवी देवता धर्म स्थापन करना, भारत को फिर से स्वर्ग बनाना, ये बाबा कहते हैं भारतवासी कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते, इस बार भी शिवरात्रि 18 तारीख को है फरवरी में। सब बाबा के बच्चे, सब बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं, सब ने अपना प्लान बना लिया, हम कैसे भव्य से शिवरात्रि मनाएंगे, शिव जयंती मनाएंगे। तो उन्होंने, तो बाबा कहते अब शिवरात्रि मनाते हैं तो ज़रूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा, उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये तो कॉमन भूल देखने में आती है, कॉमन भूल है। हाँ, ये एक भूल से सारी भूलें हो गई है। ये तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी ये नहीं है। क्या नहीं है कि शिव बाबा आकर के राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में ये गीता में ही है कि और कोई और पुराण या वेद या ग्रंथ में या कोई भी उपनिषद में ये वर्णन नहीं है, केवल गीता में ही है कि मैं आकर के राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी ये नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। हर धर्म में एक ही मुख्य शास्त्र होगा, लेकिन भारत में हाँ कितने शास्त्र वेद क्या नहीं। तो हर एक धर्म का एक ही एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए। अगर ये पूछा जाता है कि भारत का मुख्य शास्त्र कौन सा है तो गीता ही बताएंगे, ये नहीं वेद बताएंगे या उपनिषद बताएंगे, गीता ही बताएंगे। तो देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए। चलो कह भी देंगे गीता, परंतु बाबा कहते हैं उनका रचयिता कौन है इसमें मूंझ गए। तो सारा सूत मूंझ गया है कि अगर चलो गीता
कृष्ण ने गाई तो फिर बाबा ने उस दिन भी कहा ना, अच्छा उसने भी तो कहा ना कि पवित्र बनो, तो क्यों नहीं मानते हो भगवान की? पशु बाबा तो डायरेक्ट आके कहते हैं पवित्र बनो। तो बाबा कहते हैं परंतु उसका रचयिता कौन है, इसमें ही मूंझ गए। तो बाप समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे। बहुतों के नाम बदले हुए, यज्ञ की स्थापना हुई, बाबा ने जो भी यज्ञ में समर्पित हुए सबके नाम बाबा ने बदले किए। तो सब बहुतों के नाम बदले हुए, उनसे बहुत भागंती भी हो गए, साथ में रिप्लेस भी होते हैं, भगंती होते हैं, फिर नए बच्चे भी आते हैं। बाकी देखा गया है नाम से कोई फायदा नहीं। हाँ, कई बच्चे अभी भी बाबा को कहते हैं, दादियों को कहते थे बाप दादी मेरा नाम बदली करो, तो बाबा ही मना करते थे नहीं नाम बदली नहीं करना है, जो आपका नाम है वही रहे। बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं, वो तो भूल भी जाते हैं जो भागंती हो गई ना। अभी अगर कोई जिंदा है भी, उनको नाम जरूर मिला होगा यज्ञ में, पर भागंती हो गए बहुत सालों से। और फिर उनसे पूछो आपका यज्ञ का नाम क्या था, यज्ञ में जो मिला था, उनको याद भी नहीं है, क्योंकि लौकिक ही फिर आ गया वापस। तो बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं, वो तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। नाम तो शरीर का मिलता है, तो क्यों नाम चाहिए आपको? और दूसरा जो नाम है वही रहने दो, वो नाम तो फिर भी शरीर का होगा। अगर दूसरा नाम भी देंगे तो वो भी शरीर का ही होगा, लेकिन आत्मा का तो वो नाम नहीं होगा। हमारा साउथ कोरिया में ना, कोरिया में हमारा बाबा का सेंटर है साउथ कोरिया में। वहाँ पर क्या है, वो जैसे चाइनीज़ नेम होते ना, उनके नाम बड़े विचित्र हैं, तो वो प्रोनाउंस करना भी बड़ा मुश्किल है। किसका नाम होगा चीचाओ, किसका नाम होगा फलाना फलाना। तो दादी जानकी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, ये चीचाओ चाओ छिया, ये सब क्या नाम होते हैं, ऐसे कोई नाम होते हैं क्या? और वो दादी बोल भी नहीं पाती थी, तो सब दादी को कहते थे दादी मेरा नाम बदली करो। तो अभी साउथ कोरिया से भाई बहने आते हैं ना, किसी का नाम है शांति, किसी का नाम है प्रेम, किसका नाम है खुशी, किसी का नाम है सुखदेव, आदि आदि ऐसे नाम है। तो फिर अब पूछते आपका ओरिजिनल नाम क्या था, क्योंकि वो ओरिजिनल नाम तो भूल ही गए हैं, यही नाम बताते। तो फिर कहते मुझे याद भी नहीं है ओरिजिनल नाम, वो लौकिक नाम क्या था, यही नाम अपना रखा है। अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं हाँ, आत्मा का तो नाम है नहीं, आत्मा 84 जन्म लेती है। हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बार पार्ट मिला हुआ है, उसी रूप से फिर कभी पार्ट बजा न सके। 84 जन्म लेने वाली आत्मा भी 84 जन्मों में 84 नाम मिलेंगे, 84 शरीर मिलेंगे, 84 फीचर्स मिलेंगे, 84 माँ बाप मिलेंगे। फिर वो 84 में ऐसे नहीं दोबारा किसी भी जन्म में रिपीट होगा, उस कल्प में रिपीट नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बार पार्ट मिला हुआ है, उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा न सके उसी कल्प में। वही पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद बजाएंगे। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है। जो सतयुग में श्री कृष्ण के नाम से जो आत्मा आई, वो फिर 84 जन्मों में उनका श्री कृष्ण नाम नहीं होगा। वो नाम भी अलग, रूप अलग, सब अलग। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है, नहीं। ये तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो फीचर आदि एक न मिले दूसरे से, कुछ भी न मिले एक जन्म का दूसरे जन्म से। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सतयुग में प्रकृति इतनी सतो प्रधान है, तो फीचर्स कितने सुंदर होंगे।
और कलयुग में कैसी प्रकृति है तो कैसा शरीर है। तो बाबा कहते हैं 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। कितने फीचर्स हैं? एक आत्मा के इतने फीचर्स 84 जन्मों में, और इतने करोड़ों करोड़ों आत्माएं, सबके अलग अलग जन्मों में अलग अलग फीचर्स, एक न मिले दूसरे से। कितने फीचर्स हैं, परंतु फिर बाबा ऐड करते ये सब पहले से ड्रामा में नूंद है। ये कैसे होते हैं इतने फीचर्स बदलते, कैसे बदलते? बाबा कहते सब ड्रामा में नूंद है, नया कुछ नहीं बनता है। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव आया है, वही सारी दुनिया का प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण या ब्रह्मा विष्णु आदि को प्रीतम नहीं कहेंगे, वो प्रीतम नहीं है। गॉड फादर ही प्रीतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसीलिए बाप प्यारा लगता है। क्यों बाबा प्यारा लगता है? क्योंकि और तो कोई वर्षा देता ही नहीं है, केवल शिव बाबा ही देता है, इसलिए वही सच्चा प्रीतम है, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए। अभी भी कितना झगड़ा ही चलता रहता है। भाई तुम भारत में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो सबका एक ही धर्म होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया है, क्योंकि वो दैवी गुण नहीं है। अब बाप बैठ धारण कराते हैं, अब बाप बैठ धारणा कराते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। कैसे आएंगे ये गुण वापस? अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो एक शिव है, वो सभी का प्रीतम एक ही बार संगम पर आते हैं। ये संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश होगा, ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा। हाँ, सब जाएंगे वापस, ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा। क्यों ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा? क्योंकि उन्हों को फिर दैवी कुल में ट्रांसफर होना है। अब सतयुग आदि में आना है तो जाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि हम सब सतयुग देख के जाएंगे, नहीं, जाना होगा। तब सतयुग के आदि में आत्मा आएगी नए शरीर में, क्योंकि उन्हों को फिर दैवी कुल में ट्रांसफर होना है। वास्तव में ये पढ़ाई, बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है। अब जो कुछ भी तुम सुन रहे हो ये पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। ये पढ़ाई और वो पढ़ाई में अंतर क्या है? तो भेंट की जाती है, अंतर भी बताया जाता है, समानता भी बताई जाती है, सिर्फ भेंट की जाती है। वो विषय विकार है जहर, ये ज्ञान है अमृत। है तो पढ़ाई, लेकिन उसको अमृत कहते हैं। और जो विषय विकारों की बातें हैं बाबा कहते हैं वो है जहर, ये ज्ञान है अमृत। दादी जी हमेशा कहती थी सिनेमा कोई देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वो सिन की माँ है, पाप की माँ। तो पाप की माँ कभी नहीं देखना है सिनेमा। तो दादी जी को बड़ा नशा था। मैंने कभी जीवन में सिनेमा नहीं देखी है, कभी कोई थिएटर में नहीं गई, मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है। हाँ, नशे से दादी कहती थी, सच्चाई थी ना। तो बाबा कहते हैं वो विषय विकार है जहर, ये ज्ञान है अमृत। तो इसलिए भेंट करते हैं। ये तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है। खाद पड़ने से सोने का जो दाम है वो एकदम जीरो जैसे हो जाता है ना, बिल्कुल खाद पड़ा हुआ सोना कितना होगा? 9 कैरेट, मुश्किल से 24 से 22, 22 से 18, 18 से 14, 14 से फिर 9, और चलो उससे भी कम तो कितना सोना होगा किसी भी जेवर में।
तो मुलम्मा बन गई है, मुलमा बन गई है, उसको बाप आकर के हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया, तब आया तो किसके गर्भ में आया या किस शरीर में प्रवेश किया। गर्भ में तो आते नहीं हैं शिव बाबा, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है, तो वो जरूर आकर के नरक को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं है। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसको भी मिलती नहीं है, और ही तमो प्रधान बन गए हैं। सो तो सभी को जरूर बनना ही है। कोई कहे ना क्यों इतने शास्त्र आदि पढ़ते, क्यों तमो प्रधान बनने, बाबा कहते बनना ही है, ये ड्रामा में नूंद है, ये सो तो जरूर बनना ही है तमो प्रधान। सभी मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। बाप आते ही अंत में हैं, उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तुम्हारे में क्या ज्ञान है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो का मतलब क्या है कि तुम्हारे में जो ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तो तुम ही जानो। तो वह श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना, क्योंकि गत मत वही जाने, तो वो मत देने आएगा ना गति करने लिए, तो वो श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना। परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, वो कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, मुझे साधारण तन में आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े। जिस तन में मैं आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा जरूर रखना पड़े। क्यों ब्रह्मा नाम रखना पड़े, वही बाबा बताते हैं। अब वो तो सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा है, तो यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं कि इतना समय आते हैं और जाते हैं, तो वो अव्यक्त बनने के पहले व्यक्त में भी ब्रह्मा चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा से ही फिर ब्राह्मण रचे जाएंगे, फिर ब्राह्मण ही यज्ञ चलाते हैं, फिर वही देवता बनते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। तो इस समय यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े, तो हम अनुभव से बता सकते हैं इतना समय आते और फिर जाते। आए संगम शुरू हुआ, गए संगम पूरा हुआ। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ, और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है। भाई दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, कितने उपद्रव होते रहते ना, सारे प्राकृतिक आपदाएं होती रहती है। उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, जब भूकंप आता है, भूचाल कुछ भी आता है, तो बाबा कहते कितना पुकारते हैं ईश्वर को, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है, और आता भी हूँ जिस तन में जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था है। ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है। ज्ञान समझना मुश्किल नहीं है, पर अंदर की स्टेज, आत्मा की अवस्था जमाने में मेहनत है। इसीलिए कहते हैं मंजिल बड़ी ऊंची है, क्योंकि अवस्था जमानी उसमें मेहनत है। तो बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सहज है, बाप नॉलेजफुल है, तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो उनका गायन है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो बाप कहते हैं मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वो बच्चों को ही आकर के देता हूँ। ये जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। गोपिकाओं के लिए दिखाते ना, भागवत तो पूरा इसी से भरा पड़ा। कितनी मारे खाती थी गोपियाँ, उनके पति उनको कृष्ण से मिलने नहीं देते थे, तो लेकिन वो जैसे ही मुरली की तान सुनती थी वो सुनते ही भाग जाती थी, ऐसे भागवत में बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। इतना पाप करेंगे, मारेंगे, तो पाप का घड़ा भरेगा। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। ये बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर भूल जाएंगे।
भूल जाएंगे ये सब बातें। ये ज्ञान सतयुग में होता नहीं। अगर होता तो परंपरा चलता। वहाँ तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहाँ होती है। सतयुग में कौन सी आत्माएं होगी? जिन्होंने यहाँ संगम पर पुरुषार्थ किया है वही आत्माएं सतयुग में होंगी। दूसरी आत्माएं वहाँ होती नहीं। केवल संगम पर जिन्होंने पुरुषार्थ किया वही सतयुग में आत्माएं होती है। दूसरी आत्माएं वहाँ होती नहीं जिनको ज्ञान की दरकार रहे कि और फिर और आत्माएं उस समय आए जो देवता घराने की नहीं है या संगम पर नहीं हुई है, फिर उनको ज्ञान चाहिए तभी तो देवता बने। तो ऐसे कैसे आएंगे वो भी? तो बाबा कहते हैं दूसरी आत्माएं वहाँ होती नहीं जिनको ज्ञान की दरकार है, क्योंकि ज्ञान से ही सदगति होती है, ज्ञान से ही देवता बनते हैं। तो ये भी जानते हैं कोई विरला निकलेगा। कौन लेगा बाबा का ज्ञान? विरला कोई लेगा। बहुत अच्छा अच्छा भी करेंगे। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, बहुत अरबपति निकलता है मानव ज्ञान में, समझता है, परंतु कहाँ भट्ठी में रहेंगे, क्या समझेंगे? कहेंगे बात तो ठीक है परंतु पवित्र नहीं रह सकते, ऐसे ही कहेंगे। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को इनाम भी बहुत मिलता है। परिवार में रहते हैं, साथ में रहते हैं और पवित्र रहते हैं, बाबा कहते हैं उनको इनाम बहुत बड़ा मिलता है। ये भी रेस है। उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे। वो रेस में दौड़ते हैं ना तो उनको पैसा तो मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो चलो 4-5 लाख मिलेंगे। यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है। कम बात है क्या? ये मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप में भी सुनेंगे, कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बच्चियां सुनाएंगी तो कहेंगी शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं। तो सदा बुद्धि एकदम ना, तो बुद्धि एकदम वहाँ चली जानी चाहिए। किसकी मुरली सुन रहे हैं? शिव बाबा की। वो सुख अंदर में भासना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए, परंतु याद को ठहरने नहीं देती है माया। बाबा को भी कहना चाहिए पड़ता है माया, तो बच्चों को बाबा की याद में रहने नहीं देती हो। त्याग भी पूरा चाहिए। ये सब कुछ बाबा का है, ये अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं, श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा। मत भी ऊंची है, श्रीमत माना सबसे ऊंची मत, मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। ऐसी लंबी यात्रा आप पर जाते हो जो वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। सतयुग है ही अमर लोक। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है कि वहाँ तो मरते नहीं हो। सतयुग में मरना शब्द है नहीं। खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। सर्प का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। 3 मिसाल बाबा देते, ये हमारे लिए ही है। कौन सा? एक सर्प का मिसाल, फिर दूसरा भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे ऊपर है। विष्टा के कीड़ों को ज्ञान की भूं कर परिस्तानी परिजादा बनाते हो। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है, ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है। तो 3 उदाहरण बाबा देते हैं, एक तो भ्रमरी का, दूसरा सर्प का और तीसरा कछुए का। तो बाबा कहते हैं ये तीनों ही तुम्हारे लिए है। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है, ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है। भल धंधा आदि भी करो, वो टाइम छूट है, मना नहीं करते बाबा, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे
भूले चुके भी ऐसे मोस्ट बिलविड बाप व साजन को फारकती शल कभी कोई न देवे। बाबा को छोड़ के जाना ये शल कोई न करे। बाबा कहते हैं हाँ, भूले चुके भी नहीं करना। इतना महत्व, इतना महामूर्ख कोई न बने। बाबा को छोड़ा माना महामूर्ख। तो बाबा कहते ऐसा महामूर्ख कोई न बने। परंतु हर बार बाबा को परंतु जरूर कहना पड़ता। परंतु माया बना देती है, महामूर्ख भी बना देती है। अब तो बाबा और सावधान कर रहे हैं। अब आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती है ना, क्या क्या हाल कर देती है माया उनका, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा बड़े ते बड़ा महामूर्ख नहीं बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वो सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। दूसरा, दैवी गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। वरदान, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। हाँ, विशेषता के बीज, विशेषता कोई भी है किसी में, वो बीज है, पर उस बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। स्लोगन, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। कोई असमर्थ है, उनको समर्थ कैसे बनाएंगे? अपने अनुभव से। उनको बाबा कहते संजीवनी बूटी दो। अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। और आज 24 तारीख है, तो कल तो भूल गए थे सुनाना स्वमान। आज 24 तारीख है। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। चिंतन है, प्रकृति जीत आत्मा की निशानी क्या होगी? प्रकृति जीत बनने की विधि क्या है? इस पर चिंतन करो, कैसे बने प्रकृति जीत और क्या निशानी होगी प्रकृति जीत आत्मा की। योग अभ्यास क्या करो? मैं प्रकृति पति की संतान, मास्टर प्रकृति पति आत्मा, प्रकृति के पांचों तत्वों को विशेष शांति की किरणें देकर शांत कर रही हूँ। मुझ योगी पुरुषोत्तम आत्मा की साधना में प्रकृति के सभी साधन सहयोगी बनते जा रहे हैं। ये अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।